चीन और रूस द्वारा गठित ब्रिक्स संगठन के प्रभाव में अचानक हुए इस विस्फोट ने अमेरिका के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है, क्योंकि अब अमेरिका को यह चिंता है कि यदि चीन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और भारत, रूस और चीन की तिकड़ी ने मिलकर एक नई ब्रिक्स मुद्रा लॉन्च कर दी, तो डॉलर की साख पर गहरा असर पड़ेगा। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। यहां तक कि अमेरिका और चीन के रिश्ते, जो हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं, अब एक नए मोड़ पर पहुंच गए हैं। लेकिन अब एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। यह खबर न केवल अमेरिका की पुरानी सरकार को, बल्कि भारत के समर्थक और आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी चिंता में डालने वाली है, क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को सीधी धमकी दी है कि अगर वे डॉलर को चुनौती देने के लिए अपनी नई मुद्रा लॉन्च करने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका सभी ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगा देगा, जिससे इन देशों के लिए अमेरिका के साथ व्यापार करना लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन ट्रंप यह भूल गए कि उन्होंने जिन देशों को धमकी दी है उसमें भारत भी शामिल है, और आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि आज भारत की पावर क्या है। इसलिए भारत ने ऐसा दांव खेला कि खुद ट्रंप भारत को मनाने में लगे हुए हैं, और इसके बदले भारत को ऐसी चीज गिफ्ट कर दी जो भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल ब्रिक्स, जिसे आज से कई साल पहले ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर आर्थिक और विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था, अब एक विशाल शक्ति बन चुका है। शुरुआत में यह संगठन केवल 5 देशों का था, लेकिन अब ब्रिक्स में करीब 11 देशों का काफिला जुड़ चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हाल ही में रूस में आयोजित ब्रिक्स समिट में वो देश भी पहुंचे थे जो इसके सदस्य भी नहीं हैं। ऐसे में यह साफ संकेत है कि ब्रिक्स का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि अब पूरी दुनिया इससे जुड़ने की ख्वाहिश रखने लगी है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आंकड़ों के मुताबिक लगभग 34 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, और अब यह संगठन पश्चिमी देशों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। मगर हाल ही में हुई एक मीटिंग के बाद ब्रिक्स देशों ने एक नई बात सामने रखी, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दरअसल यह देश एक नई ब्रिक्स मुद्रा यानी ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करने की सोच रहे हैं, जिसे यह देश आपसी व्यापार के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ब्रिक्स देश मिलकर एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं, जिससे इन देशों के बीच आसानी से लोकल करेंसी ट्रांसफर की जा सकेगी, और वह करेंसी दूसरे देश में पहुंचने के बाद स्वचालित रूप से स्थानीय मुद्रा में बदल जाएगी। लेकिन यह कदम सिर्फ ब्रिक्स देशों के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि अगर यह ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होती है तो डॉलर की ताकत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि अब तक जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होते आए हैं उनके लिए स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका पूरा नियंत्रण अमेरिका और यूरोपीय देशों के हाथ में है। चाहे जितना भी व्यापार हो, स्विफ्ट के जरिए हर ट्रांजैक्शन का किसी न किसी रूप में नियंत्रण पश्चिमी देशों के पास रहता है, और इसके जरिए उनकी मुनाफे की धारा लगातार बहती रहती है। लेकिन अब जिस नए पेमेंट सिस्टम की योजना बन रही है वह सिर्फ डॉलर के प्रभुत्व को खत्म नहीं करेगा, बल्कि स्विफ्ट जैसा मजबूत सिस्टम भी तहस नहस हो सकता है। और यदि ब्रिक्स देश इस नए डिजिटल पेमेंट सिस्टम को शुरू कर देते हैं तो इससे अमेरिका और यूरोप का रोल फीका पड़ जाएगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिल सकती है। इसी के चलते अमेरिका को डर सताने लगा कि यदि नई करेंसी आ जाती है तो डॉलर की ताकत कम हो जाएगी, जिसे देखते हुए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को एक खुली धमकी दे डाली है, जापानी, जो पूरी दुनिया को झकझोर देने के लिए काफी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने के लिए कोई नई करेंसी लॉन्च करते हैं तो वे इन देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे और उन देशों के लिए अमेरिका का बाजार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा।
यह धमकी सीधे उस प्रस्ताव से जुड़ी है जो 2013 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सामने आया था, जिसमें ब्रिक्स देशों ने अपनी एक साझा करेंसी बनाने की योजना पेश की थी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट इसे ट्रंप की तरफ से रूस और चीन पर निशाना लगाने के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स की शुरुआत करने वाले देशों में शामिल होने के नाते भारत भी इस नीति का शिकार हो सकता है। इसको लेकर भारत के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए और अन्य गैर डॉलर मुद्राओं को बढ़ावा देना सरकार की आधिकारिक नीति है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस समय भारत कम से कम 3 दर्जन देशों के साथ इस दिशा में बातचीत कर रहा है, जिसमें अफ्रीकी देशों से लेकर कई एशियाई देश भी शामिल हैं। हालांकि यह खबर कुछ और ही दिलचस्प मोड़ पर जाती है, क्योंकि नेपाल, मालदीव, यूएई, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों के साथ होने वाले कारोबार का एक हिस्सा पहले ही गैर डॉलर मुद्राओं में हो रहा है। और देखा जाए तो यह बदलाव छोटे देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े पैमाने पर आर्थिक पुनर्निर्माण का संकेत भी है। ऐसे में अमेरिका की ओर से आई इस तरह की धमकी का फिलहाल भारत पर कोई असर नहीं हुआ और उल्टा अमेरिका ने भारत के लिए एक डील को मंजूरी दे दी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही अमेरिका ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने फॉरेन मिलिट्री सेल के तहत रोमियो हेलीकॉप्टरों से जुड़े अत्याधुनिक उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी। यह बिक्री कुल $1.17 बिलियन के मूल्य के कम्युनिकेशन सेंसर और लॉजिस्टिक उपकरणों से संबंधित थी, जो भारतीय नौसेना के रोमियो हेलीकॉप्टरों की ताकत को और भी बढ़ा देंगे। यह कदम भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पहल साबित होगा, क्योंकि उन्हें $2.6 बिलियन की लागत से 24 MH-61 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों की खरीद का सौदा भी हासिल हो चुका है। और देखा जाए तो चीन, जो लगातार भारतीय समुद्री इलाकों में अपनी बढ़ती हुई मौजूदगी के साथ पाकिस्तान का भी खुलकर समर्थन कर रहा है, भारत की समुद्री सीमाओं के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। ऐसे में हमारे समुद्री सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए उन्नत और अत्याधुनिक हथियारों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना को एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तलाश थी, जो इस चुनौती का सामना करने में सक्षम हो, और वह आवश्यकता अब पूरी हुई है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के रूप में, क्योंकि नौसेना के बेड़े में शामिल ब्रिटेन द्वारा निर्मित सीकिंग हेलीकॉप्टरों की फ्लीट अब पुरानी हो चुकी थी। साथ ही जो सीकिंग अल्फा हेलीकॉप्टर पहले भारतीय नौसेना को दिए गए थे, उन्हें अब चरणबद्ध तरीके से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह लेने के लिए अब यह नए MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर आए हैं, जो भारतीय नौसेना की ताकत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। यह कदम न केवल समुद्र में हमारे नियंत्रण को सुनिश्चित करेगा, बल्कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई गतिविधियों को भी चुनौती देने के लिए भारत को एक नया शक्ति संतुलन प्रदान करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह नए हेलीकॉप्टर भारत की समुद्री सुरक्षा में गेम चेंजर साबित होंगे? और जो धमकी अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को दी है, उसके डर से नई करेंसी आ पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।